बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि किस तरह बिलावल भुट्टो ने नवाज शरीफ को एक्सपोज किया है और बुरी तरह रुसवा भी किया है, और दूसरा ये कि आसिफ जरदारी ने बीमार मौलाना की तबीयत क्यों साफ़ की है और उनको खरी खरी क्यों सुनाई है। जिस यूसुफ रज़ा गिलानी की जीत को पीडीएम इस हुकूमत को घर भेजने की वजह बता रही थी, वही जीत पीडीएम के ख़ात्मे की वजह बन गई, और वो जमातें जो कल तक इत्तेहादी थे आज एक दूसरे का मुंह भी नहीं देखना चाहती। वैसे तो पहले दिन से सब जानते थे ये इत्तेहाद नहीं चलेगा, मगर किसी ने ये नहीं सोचा था कि पीडीएम का ये इत्तेहाद नवाज शरीफ और मौलाना फजल रहमान के लिए इतनी रुसवाई लेकर आएगा। अब ज़रा बात करते हैं कि बिलावल भुट्टो ने किस तरह एक बार फिर नवाज शरीफ की बड़ी तसल्ली से इज़्ज़त अफजाई की है। जब यूसुफ रज़ा गिलानी वज़ीर आज़म थे तो तब नवाज शरीफ साहब काला कोट पहनकर अदालत गए थे ताकि यूसुफ रज़ा गिलानी को नाअहल करा सकें। इसी बात का हवाला देते हुए बिलावल भुट्टो ने कहा है कि जिन लोगों ने यूसुफ रज़ा गिलानी को नाअहल कराया था, हमने उन्हीं के वोटों से यूसुफ रज़ा गिलानी को दोबारा मुंतखब कराकर सेनेट में लाया है। बिलावल भुट्टो ने इस बयान से नवाज शरीफ की मुनाफिकत को एक्सपोज किया है कि किस तरह ये शख्स अपने मफाद के लिए गिरगिट की तरह रंग बदलता है। 3 दफ़ा के वज़ीर आज़म की क्या इज़्ज़त रह गई है कि कल का बच्चा जब उसका दिल करता है बेइज्जत करके चला जाता है। खैर, पहले कौन सा नवाज शरीफ पर चादरें चढ़ाई जाती हैं। अब आखिर में मौलाना फजल रहमान की बात करते हैं, जिनकी बीमारी की हालत में आसिफ जरदारी ने बड़ी टिका कर तबीयत साफ़ की है। बात कुछ यूँ है कि मौलाना और आसिफ जरदारी का टेलीफोनिक रब्ता हुआ, जिसमें फजल रहमान ने पीपल्स पार्टी को शो काज नोटिस देने के हवाले से बात की, जिसके जवाब में आसिफ अली जरदारी ने कहा कि आप कौन होते हैं हमें शो कॉज नोटिस देने वाले, हम इत्तेहादी हैं, आपके मुलाजम नहीं हैं। आसिफ अली जरदारी ने मौलाना फजल रहमान से कहा कि पीडीएम हमारी कोशिशों से बनी थी और आप हमें ऐसी बातें सुना रहे हैं, अगर शो कॉज नोटिस आया तो फिर आपको भरपूर जवाब दिया जाएगा। आसिफ अली जरदारी ने मौलाना फजल रहमान से कहा कि इत्तेहाद धमकियों और ब्लैकमेलिंग से नहीं चलते।